हेलो दोस्तों, ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये जो गर्ल्स का टॉप मैंने आपको बताया था, इसका मैंने जो पार्ट्स ये है बैक का, ये देखिए ये मैंने आपको बाजू और गला इस डिजाइन के संग कैसे घटाएं ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। अब हम इसका आगे का गला घटाएंगे। तो आगे का गला देखिए घटाने के लिए मैं इसमें मफलर गला बनाऊंगी। आप कॉलर गला बोलिए, मफलर गला बोलिए, मैं वो इसमें बनाऊंगी। तो ये इसके लिए देखिए मैंने इसकी जो ये लंबाई है, ये एक डिजाइन जो कम है इतनी कर ली है। ये जो है देखिए यहाँ बराबर से अगर आप देखिए तो ये एक डिजाइन जहां से ये स्टार्ट होगा ये इतना मैंने कर लिया। अभी मेरा ये जो आगे का पार्ट है ये इतना छोटा है, तो इसमें मैं अब इतने पे ही मैं गला घटाऊंगी। ये लगभग देखिए ये 4 अंगुल छोटा है, तो मैं यहाँ से और ये एक डिजाइन टोटल, ये जो एक डिजाइन कंप्लीट होती है जितनी भी सिलाई में, जितना भी बड़ा आप डिजाइन बनाइए, तो ये जो एक डिजाइन कंप्लीट होती है 15 फंदों की डिजाइन, तो इसके ये जहाँ खत्म होगा वहां से मेरी बाजू की घटाई होगी। तो इतना एक डिजाइन कम मैंने इसकी लंबाई कंप्लीट कर ली है। अब हम इसका बीच में एक संग फंदा घटाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इसमें मफलर गला बनाऊंगी, या शॉल गला बोलिए या कॉलर गला बोलिए, जो भी आप बोलिए, तो वो मैं इसमें घटाऊंगी। तो इसके लिए देखिए इसमें 99 फंदे हैं। तो हम सबसे पहले ये जो सेंटर है इधर से जो मैंने ये बैक में, ये देखिए ये बैक में बीच में ये हमने 15 फंदे घटाए हैं। तो एक तरफ 8 फंदा, एक तरफ 7 फंदा, तो ये इतना मैं एक साथ बीच में घटाऊंगी। तो इसके लिए आपको इसमें 99 में से आप 15 माइनस कर दीजिए। इसके बाद आपके जो फंदे बचते हैं उसको आप हाफ हाफ रखेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बीच के 15 फंदे रखने के बाद हमारे टोटल 84 फंदे बचेंगे। तो 42 इधर 42 इधर हम रखेंगे, और जब हमारा ये एक डिजाइन ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इसकी बाजू की भी घटाई करेंगे। तो अब इसमें डिजाइन डालते हुए सबसे पहले हम 42 फंदे बिन लेंगे। देखिए पहला फंदा उतार के जो 2 का 1 हम ये करते हैं, तो ये यहाँ से ही हम ऐसे ही काउंट करेंगे। देखिए 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे हम जाली डालेंगे। ये देखिए 9 और ये 10, ये जाली और ये 10। अब यहाँ से उल्टा बिनेंगे तो ये जो जाली आएगी वो हो जाएगा 11 और ये 12, 13 14 15 16 17। अब इन तीनों को हम घटाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 18 19 20 21 22 23 24। अब ये जाली लेके ये 25 ये 26, यहीं से अब उल्टा बिनेंगे। ये 27 और 28 29 30 31 32 33 34। यहाँ पे हम ये घटाएंगे, ये हो गया 34 35 36 37 38 39 40, और ये हमारा यहाँ से ये बढ़ेगा 41 और ये 42। ये देखिए यहाँ पे हमारा ये। तो अब यहाँ पे हमें चूंकि यहाँ से अब हमको ये घटाना है, देखिए ये जाली आ रही है, मैंने ये जाली डाला भी है, लेकिन यहाँ हम जाली नहीं डालेंगे। ये जो 3 फंदे हमने घटाए हैं यहाँ पे हम सिर्फ 2 फंदे घटाएंगे और यहाँ पे जाली नहीं डालेंगे, क्योंकि जाली डालने से फिर हमको बाद में ऊपर कॉलर की सिलाई करने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए देखिए अब इसको मैंने इसीलिए आपको बिन के दिखाया है, और अब मैं इसको खोल के आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से देखिए ये अब यहाँ पे हम ये सिर्फ 2 फंदा ऐसे करेंगे, और बाकी हम इसी तरह से
ये देखिए, ये अब ऊन पीछे करके यहाँ पे ये वाला हम सीधा पिन लेंगे। अब हम काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 और ये 42। टोटल 42 फंदे हमारे हो गए। अब यहाँ पे 42 फंदे हमारे बचेंगे और बीच में 15 फंदे हम घटा देंगे एक साथ। तो अब ये देखिए, पहला फंदा 1 और 2, ये बिना, ये इसके ऊपर से हमने ये उतार दिया, ये हमारा एक फंदा जो हमने उतारा घट गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ये 15 फंदा हमने घटा लिया। देखिए, यहाँ जाली का ये बीच का और ये जाली का ये बीच का, इतना हमारे पास ये बचा है और बाकी के बीच के फंदे हमने घटा लिए, यानी टोटल 15 फंदे हमने घटा लिए। अब इस तरह भी इसी तरह से हम बीनेंगे। यहाँ पे हम जाली नहीं डालेंगे, ऊन हम आगे कर लेंगे। देखिए, ये 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 फंदे यहाँ पे एक साथ घटाएंगे, 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब यहाँ पे डालेंगे, ये देखिए 16 17 18 और ये 19। ये जो मैं जाली डाल रही हूँ इसको भी मैं काउंट कर रही हूँ। 20 21 22 23 24 और ये 25 26 27 28 29 30 31 32 33, ये 34 और ये 35 36 37 38 39 40, ये 2 का 1 41 और ये लास्ट वाला 42। ये देखिए, टोटल दोनों तरफ अब 42 फंदे हैं। तो अब इन्हीं फंदों को यही डिजाइन डालते हुए हम 8 सिलाई बिन लेंगे। देखिए, उल्टे साइड से कुछ नहीं करना है, बस हमको अपना यही उल्टा साइड, इसमें टोटल उल्टा उल्टा बीना जाता है। जो पहली सिलाई में हमने ये जो जाली डाली है, बस इसको जरा सा ध्यान देना होता है कि ये हमारा गिरने ना पाए, और बाकी इसी तरीके से ये हमने जो घटाया वो हमारी पहली सिलाई थी। ये मैं दूसरी सिलाई बीन रही हूँ उल्टी तरफ से, और इसके बाद 6 सिलाई में और बीनूंगी। फिर हम गले में और फंदा घटाएंगे, और साइड का जो बाजू घटेगा वो जब ये डिजाइन टोटल कंप्लीट हो जाएगी तब हम घटाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से ये हमने टोटल उल्टा बिन लिया। अब इधर का भी हम साथ में बिनेंगे, और यहाँ से हम इस तरह से जो हमने पहला फंदा घटाया है, यहाँ पे इस तरह से हम सिलाई डाल के और अपना दूसरा ऊन यहाँ पे लगा लेंगे। एक और गोला आप इसमें लगाइए और अलग से साथ में इसको भी बिनते जाइए। फ्रंट पार्ट का दोनों साइड का पार्ट जो होता है गले के बाद का, आपको साथ में बिनना चाहिए।
जिससे आपको बार बार नापना नहीं पड़ेगा और आपका एक संग दोनों पल्ला जो गले का दोनों साइड है वो तैयार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पहला फंदा ये हम उतार लेंगे और इसको भी हम टोटल उल्टा उल्टा बिन लेंगे। बीच के 15 फंदे घटाने के बाद टोटल 84 फंदे जो हमारे बचे, उसको हमने 42 फंदे दोनों साइड के पार्ट में, फ्रंट पार्ट में डिवाइड कर दिया है। गला घटाने के बाद ये गला कॉलर वाला मैं घटाऊंगी, तो इस तरीके से मैंने ये इसको ये देखिए जाली। बीच के फंदे घटाने के बाद दोनों साइड में बराबर फंदे आने चाहिए। प्लेन है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप इस तरह का कोई नेट वाला डिजाइन डालती हैं तो आपके दोनों साइड के फंदे एक बराबर आने चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से ये मैंने डिजाइन की पहली लाइन बना ली है। और अब जब डिजाइन टोटल कंप्लीट हो जाएगा तो हम बाजू घटाएंगे, लेकिन अभी ये मेरी 2 सिलाई हो गई है। 6 सिलाई बाद हम और गला घटाएंगे। तो पहले मैं 6 सिलाई और कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए ये मैंने घटाने के बाद 8 सिलाई बिन ली है। ये 1 2 3 4 ये जो डिजाइन की लाइनिंग आई है, यानी कि 8 सिलाई ये मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम सबसे पहले ये 42 फंदे जो हमारे हैं इसको हम बिन लेंगे, फिर यहाँ पे एक फंदा हम घटाएंगे। तो पहले मैं ये बिन देती हूँ, फिर ये घटा के आपको दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे जो मैं 2 फंदा घटा रही थी, तो जिस तरह से मेरा यहाँ देखिए जितना फंदा यहाँ मेरा बच रहा है, ये घटाने के बाद उतना ही फंदा मैं इधर रख रही हूँ और बाकी सारे फंदे मैं इस तरह से सादा बिनती जा रही हूँ। तो देखिए अब इस सिलाई में हमारे यहाँ पे ये 2 फंदे बचे हैं। यहाँ मैंने 2 फंदा सिर्फ घटाया है और यहाँ पे फिर 2 फंदा उल्टा बिनने के बाद ये देखिए 1 2 3 ये 4 5 और ये 6, ये 6 फंदे मैंने सीधे सीधे बिन दिए ताकि ये डिजाइन हमारी अच्छे से आए। अब देखिए यहाँ पे हमको वी गला घटाना है, तो यहाँ मैं ये पहले फंदे में नहीं घटाऊंगी, पहला फंदा हम उतार लेंगे। ये जो हमारा ये गला है देखिए बीच का, इस तरह से ये घट गया है, इस तरह से ये घट गया है। और अब यहाँ से हल्का सा बस हम शेप देंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे 8 फंदा घटाने के बाद मैंने 4 2 1 बैक में जो घटाया है 7 फंदे, तो वही 7 फंदे हम इसको ऊपर ये जो हमारे बाजू से शोल्डर तक की लंबाई कंप्लीट होगी उतने दूर में हमको घटाना है। तो इस तरीके से अब ये देखिए ये यहाँ से अब मैं हर 8 सिलाई के बाद ये एक एक फंदा दोनों साइड से घटाऊंगी, सीधी तरफ भी उल्टी तरफ भी। तो अब सीधी साइड का पहला फंदा मैं यहाँ पे घटाऊंगी और ये देखिए अभी बाजू की लंबाई हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। जब ये डिजाइन टोटल मेरी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं बाजू भी घटाऊंगी। तो पहला फंदा हम उतार लेंगे। दूसरे वाले फंदे के लिए ये देखिए ये फंदा उतार के हम इसको ऐसे चढ़ा देंगे इस तरह से, और अब यहाँ पे हम इसको ऐसे गला घटा देंगे। तो इस तरह से आपका किनारे का ये जो प्रॉपर डिजाइन आएगा, क्योंकि हमको यहाँ कॉलर बना के सिलना है तो ये हमारा सीधा सीधा आएगा, इसलिए मैंने दूसरे फंदे को घटाया है। और इसके बाद फिर अपना सीधा और उल्टा सेम वैसे ही बिन लेंगे जैसे कि हम बिनते आ रहे हैं। ये देखिए उल्टी सिलाई में अब ये फंदा घटने के बाद हमारा ये टोटल 41 फंदे इधर बचे। अब इस साइड का पहला फंदा हम उतार लेंगे और इसके बाद के ये 2 फंदों को हम एक संग उल्टा बिनेंगे तो हमारा एक फंदा घट जाएगा। सीधी तरफ हम फंदा पलटते हैं, उल्टी तरफ से हमें कुछ नहीं करना है, बस हमको इसी तरीके से घटा के बिन देना है। अब ये फिर हमारी दूसरी सिलाई है, जिस सिलाई में हमने ये गला घटाया, यहाँ पे फंदा घटाया, ये हमारा एक सिलाई, ये उल्टा 2 सिलाई। अब इसके बाद फिर हम 6 सिलाई के बाद फिर फंदे घटाएंगे गले के लिए, और जब हमारा ये डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा तो हम बाजू भी घटाएंगे। तो ये डिजाइन कंप्लीट करके फिर हम बाजू की घटाई जो करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो
इसी तरीके से देखिए इसको हम घटाते जाएंगे। ये हमारा अगले 2 सिलाई में 2 सीधा 2 उल्टा यानी 4 सिलाई में हमारा ये डिजाइन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे बाजू की घटाई भी होगी। ये घटाई मैंने आपको बताया है इस वाले पार्ट में कि ये बाजू कैसे घटेगा, ऊपर गला कैसे घटेगा। तो गला तो हमने घटा लिया है, अब ये बाजू की घटाई हम कैसे करेंगे ये मैंने आपको बताया है। तो ये हम करने के बाद और ये गला जो हम घटा रहे हैं हर 8 सिलाई पे दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाएंगे जिससे हल्का सा वी शेप आएगा। और ऊपर शोल्डर के फंदे घटने तक 7-7 फंदे जब हमारे घट जाएंगे, मेरे इस टॉप के शोल्डर पे 28 फंदे हैं, तो इतने फंदे रहने तक हम घटाएंगे। अगर आपके स्वेटर की लंबाई ऊपर तक चली जाती है और फंदा अच्छे से घट जाता है तो आप बिनिए, और अगर आपका फंदा पहले ही खत्म हो जाता है और शोल्डर की लंबाई थोड़ी बाकी है तो जो 28 फंदे या आप शोल्डर पे जो भी रखती हैं उसके बराबर में लंबाई करके शोल्डर हम जोड़ देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये मैंने दोनों तरफ से एक एक फंदे घटा लिए। अब दोनों साइड मेरे 41 फंदे हैं। बीच में जब हम बाजू की घटाई करेंगे तो वहां पे भी हमारे 7 फंदे यहाँ से घटेंगे। तो ये करने के बाद फिर हम इसको पूरा कर लेंगे। तो ये करने के बाद बाजू घटा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये 4 फंदा घटा लिया है और अब इस सिलाई में यहाँ पे ये देखिए दूसरी डिजाइन की शुरुआत हुई थी, यहाँ पे मैंने ये बाजू घटा लिया है। अब यहाँ से दोनों तरफ यहाँ पे भी हम एक एक फंदा घटाएंगे और इसी तरह घटाते हुए ये पूरी लंबाई हम कर लेंगे। अगर आपका घटाने में पूरा फंदा घट जाता है, यहाँ पे देखिए 7 फंदा घट जाएगा, यहाँ हमने एक फंदा घटा लिया है, 6 फंदे हमें और घटाने हैं। तो ये 6 फंदे घटने तक अगर आपकी लंबाई कंप्लीट हो जाती है तब आप शोल्डर जोड़िए, और अगर कंप्लीट नहीं होती तो जो 28 फंदे हमारे बचते हैं उसी से हम अपनी पूरी इस बाजू की लंबाई कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये घट रहा है, यहाँ से ये घटाना जिस तरह से मैंने आपको बैक पार्ट में बताया था उसी तरह से इसमें भी घटेगा। बस आपका ये जो यहाँ का पोर्शन है इसमें जो गला है वो आपका 8-8 सिलाई पे घटता जाएगा। तो ये चीज बस आपको ध्यान देना है। आप बड़ा बनाइए, छोटा बनाइए, अगर छोटे बच्चे का बना रही है तो आप 4-4 सिलाई पे घटाइए, और ये मैं 8-8 सिलाई पे घटा रही हूँ। तो इसको इतना करने के बाद हम इसकी शोल्डर की लंबाई कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये मैंने लंबाई इतनी कंप्लीट कर ली है। ये गला घटाने के बाद ये मेरा इस तरीके से आया है। शोल्डर पे मेरे जो 28 फंदे थे वो मैंने इतने करने के बाद घटाने तक मेरा यहाँ तक जो खत्म हो गया है उसके ऊपर मैंने पूरा टोटल सीधा यही बना लिया है। तो अब हम इसका शोल्डर जोड़ देंगे। ये देखिए ये मैंने एक सिलाई पे कर लिया है। ये सीधी सिलाई मैंने बिन ली है, उल्टी सिलाई बिनने के बाद मेरा ये पल्ला जो है आगे का कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसी के साथ मैं अपने स्वेटर का शोल्डर जोड़ती हूँ उल्टी सिलाई बिनते हुए। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी दिखाया है कई वीडियो में, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए उल्टा साइड हमको बिनना है और ये बैक साइड का ये ऊपर सीधा साइड है, उल्टा अंदर है। तो ये सीधी साइड को ये देखिए ये दोनों सीधी साइड को इस तरह से मिला लेंगे। और अब हम सारे फंदे, क्योंकि हमें उल्टे उल्टे बिनने हैं, अगर डिजाइन भी बिनना रहता तो कोई दिक्कत नहीं होती। आप एक बार डिजाइन को देख लीजिए कि किस तरीके से बिना है फंदा इधर उधर करने में। तो ये देखिए सबसे पहले ये बैक का एक फंदा हम उतार लेंगे, फिर ये फ्रंट का एक फंदा उतार लेंगे, फिर बैक वाले फंदे को हम हर बार उतारेंगे। सबसे पहले एक फंदा बैक से, फिर एक फंदा फ्रंट से, फिर एक बैक से मैंने उतार लिया है और फ्रंट वाले फंदे को अब मैं बीनूंगी। क्योंकि पहला फंदा मैं उतारती हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे फंदे को उतार लिया है। अब ये देखिए बैक वाला फंदा उतारेंगे और फ्रंट पार्ट का फंदा इस तरह से हम बिनते जाएंगे ऐसे। तो ये हमारा एक साथ दोनों काम हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं ये उल्टा बिन देती तो दोनों सलाइयां जो हैं पॉइंट इसका जो है अपोजिट साइड में हो जाता है, तो आपको इसको फिर चेंज करना पड़ता है। तो इस तरह से मैं देखिए बैक पार्ट के फंदे को उतारती जाती हूँ और फ्रंट को इस तरह से बिन लेती हूँ। तो मेरा एक सिलाई पे दोनों फंदे आ भी जाते हैं और मुझे बार बार सिलाई चेंज नहीं करनी पड़ती। तो ये देखिए इस तरीके से ये बैक का फंदा बस उतारना है, बैक वाले फंदे को कुछ नहीं करना है और फ्रंट वाले फंदे को बस उल्टा उल्टा बिनना है। क्योंकि इस डिजाइन में हमारा उल्टा साइड जो है टोटल उल्टा उल्टा बिना जा रहा है।
इसमें सीधे तरफ से डिजाइन पड़ी है। तो ये देखिए, इस तरीके से क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम दोनों साइड 2 ऊन लगा के बिन रहे हैं, हमने साथ में ही दोनों गले के दोनों पार्ट को बिना है। पल्ले के दोनों साइड का गला घटाने के बाद तो दोनों साइड हमारे इसमें ऊन लगा हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, अब ये इस तरीके से एक साइड का फंदा हमने एक सिलाई पे कर लिया है, दोनों तरफ के फंदे को। अब इस साइड का भी इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट का फंदा उतारेंगे। ये देखिए, ये जो हमने ऊन छोड़ा इसको आप थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा कि ये खुले ना फंदा, और इसको पकड़ते हुए ये फंदा हम पहले बैक का उतारेंगे। फ्रंट का भी पहला फंदा हम उतारते हैं बिनते टाइम, तो इसको भी उतार लेंगे। फिर ये बैक वाले फंदे को उतारेंगे, इसको आप ऐसे दबा लीजिए और ये ऊन खींच के फ्रंट पार्ट के पल्ले का जो हमारा फंदा है उसको हम बिनते जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब इसका ये फंदा हमने उतार लिया। इस तरह उतारने से देखिए दोनों तरफ के ये फंदे का ये जो इस साइड का ये जो ऊन है इस साइड पे है किनारे किनारे। तो अब हम इसको पलट देंगे और ये बैक साइड की तरफ से देखिए ये बैक पार्ट है, तो इधर से अब हम इसको उतारेंगे। तो सबसे पहले ये 2 फंदा हम इस तरीके से, ये देखिए 2 फंदा। अब ये 2-2 का देखिए इस तरह से करने से 2-2 का जो सेट बन जाता है। अब ये वाला फंदा हम इस पर चढ़ाएंगे और इस पर से ये 2 फंदा लेके इसको हम उतारते चले जाएंगे। इस तरह से ये वाला फंदा इस पे चढ़ा लिया, इधर से ये 2 फंदा ले लिया, 3 फंदे टोटल हो गए। अब ये उतार देंगे। इसको टाइट नहीं करना है, लूज भी नहीं रखना है, नॉर्मल जैसे आप अपनी बिनाई करती हैं, जैसा आपका हाथ चल रहा है उसी तरीके से हम इसको उतार लेंगे। ये देखिए, तरीके से इसको हम उतारते चले जाएंगे। 3-3 फंदे एक साथ इस पे ये चढ़ा के ये देखिए, ये देखिए 3-3 फंदे हर बार रहेंगे। एक जो हमारा ये वाला फंदा आ रहा है, बाकी 2 हम इस पर से ले रहे हैं, तो ये 3 फंदे हम उतार लेंगे। ये देखिए लास्ट का ये 2 फंदा और ये 1-3 ये हमने उतार लिया। अब इसको इस तरह से इसको टाइट कर लीजिए और ये हम खींच के इसके बीच में से अपना गोला निकाल देंगे। इसके बीच में से ये गोला निकाल लेंगे। इस तरह से ये टाइट हो गया और अब इसको थोड़ी दूरी से कट करके नॉट लगा देंगे। 2 बार इसको हम अच्छे से नॉट लगा देंगे। इसी तरह से इस तरफ का भी हम उतार लेंगे। ये देखिए, यहाँ से सबसे पहले 2 फंदा एक साथ, फिर इस पर से चढ़ाते जाएंगे और ये 2 फंदा ये और ये 3-3 फंदे लेके इसको भी टोटल हम उतार लेंगे।
ये देखिए इस साइड का भी अब हमारा ये कट गया। अब इसको भी हम इसी तरीके से देखिए ऊन ऐसे लोग खींच लेंगे इसका, और इसका भी गोला इसके बीच से निकाल के बांध के आप कट करके बांधिए, बांध के इसको कट करिए। ये देखिए इस तरह से ये हमारा शोल्डर भी जुड़ गया। तो ये देखिए बैक का ये राउंड और फ्रंट का ये कॉलर, इस तरीके से ये हमारा अब आएगा। यहाँ पे अब ये जो कॉलर बीना जाएगा वो हम अलग से बीनेंगे। ये देखिए ये अब यहाँ पे कॉलर बीना जाएगा। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसका कॉलर कैसे बनाएं और इसमें कैसे टक करें। तो ये देखिए इतना पार्ट हमारा फ्रंट एंड बैक का बन चुका है। अब इसमें गले के लिए हमको कॉलर बनाना है। तो ये कॉलर हम कैसे बनाएंगे, मैं कैसे बनाऊंगी, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। ये देखिए मैंने डिजाइन के साथ ही इसको घटाते हुए यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं कि ये देखिए यहाँ जब हमारा ये फंदा घट रहा है तो मैं यहाँ पे जाली ना डालते हुए एक फंदे का 2 फंदा करती जाती हूँ, और साथ में जितने फंदे घटते जाते हैं उसके बाद जो सीधा आता जाता है उसको मैं ये देखिए मैंने हर सिलाई में यहाँ पे ऐसे ऐसे फंदे पहले फंदे के दोबारा जो बगल में फंदा है दूसरा वाला उसमें मैंने फंदा बढ़ाया है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बिना जाली डाले फंदे बढ़ाए हैं और ये डिजाइन भी मैंने सेट किया है। तो ये देखिए पूरी यहाँ से लेके कॉलर घटने तक, ये पल्ला आने तक, ये पूरा हमारा डिजाइन बहुत अच्छे से लास्ट तक आता चला गया है। तो इसी तरीके से आप इसको बनाएंगे तो ये डिजाइन आपका अच्छे से सेट हो जाएगा और फंदा भी घटते समय आपको कोई दुविधा नहीं रहेगी। तो ये देखिए अगर आपको ये चीज पसंद आया तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके कॉलर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।